नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बारामूला कुपवारा लोकसभा सीट पर उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को तगड़ी चुनौती मिल रही है। जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, उस पार्टी से फयाज मीर चुनाव मैदान में है। उमर अब्दुल्ला फयाज मीर पर यह आरोप लगाते हैं कि पीडीपी के प्रत्याशी फयाज मीर अनुच्छेद 370 को समाप्त करने में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। गौरतलब है कि पीडीपी के ऊपर कई बार उमर अब्दुल्ला इस प्रकार के आरोप लगा चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती पर ये कई बार आरोप लगा चुके हैं कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में महबूबा मुफ्ती ने योगदान दिया है। और इसी प्रकार से जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, तो ऐसे में पीडीपी भी इसके विरोधी थी, लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कई बार यह आरोप लगाती है कि अनुच्छेद 370 समाप्ति के समय पर गुलाम नबी आजाद और पीडीपी के राज्यसभा सदस्य फयाज मीर ने भी परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था। उमर अब्दुल्ला सज्जाद लोन से भी इस बात की मांग करते हैं कि वो वचन दें इस बात को कि चुनाव जीतने के बाद 370 के समाप्ति पर और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन नहीं करेंगे। यद्यपि राज्य में 370 एक अहम मुद्दा जरूर बना हुआ है, लेकिन ना तो पीडीपी और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी का वादा करती है। हाँ, 370 की समाप्ति का विरोध महबूबा मुफ्ती भी कर रही है और उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं, लेकिन 370 के वापसी के वादा कोई भी पार्टी चुनाव में नहीं कर पा रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जिस प्रकार से 370 के समाप्ति के बाद राज्य में शांति की स्थिति बनी है, पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है जो राज्य में, इसको देखते हुए किसी के अंदर अब ये किसी भी राजनीतिक संगठन के अंदर ऐसी ताकत नहीं दिखाई दे रही है कि वो 370 के वापसी का वादा करे। हाँ, 370 के लेकर के विरोध अवश्य महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की ओर से भी हो रहा है। राज्य की राजनीति में पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला ने एक तरह से कह सकते हैं कि सेल्फ गोल उन्होंने कर लिया, और वो बयान था जब पुंछ जिला में भारतीय वायुसेना पर कुछ आतंकवादियों ने आक्रमण किया। उसके बाद उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान ने कोई चुनिया नहीं पहन रखी है, और पाकिस्तान के एटम बम होने की धमकी भी, एटम बम होने का एहसास भी भारतीय सरकार को कराने का प्रयास किया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको पाकिस्तानी भाषा बोलना बताया। यद्यपि गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी के तीनों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान में नहीं है। न तो अनंतनाग राजौरी में वो चुनाव लड़ रही है, न ही श्रीनगर गांधरबल और बारामूला कुपवारा लोकसभा क्षेत्र में। इन तीनों ही क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से तो न सही, लेकिन परोक्ष रूप से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को समर्थन कर रही है। ऐसी भी चर्चा थी कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन गुलाम नबी आजाद उस गठबंधन से बाहर है जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सज्जाद लोन वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की राजनीति को समाप्त करने का रणनीति के तहत ऐसा काम करने में लगी हुई है, जहां जम्मू के दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम दिखा रही है, लद्दाख पर भी पूरा जोर लगा रही है, जबकि कश्मीर घाटी के दोनों लोकसभा क्षेत्र श्रीनगर गांधरबल और बारामूला कुपवारा में चुनाव नहीं लड़ रही है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में फैला हुआ अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट जो पीर पंजाल की पहाड़ियों की दोनों तरफ फैला हुआ है, इस लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी जहां पहले तैयारी कर रही थी कि कश्मीर घाटी में प्रवेश के लिए ये क्षेत्र प्रवेश द्वार हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।